रेलवे ग्रुप डी के 1,08,00,000 विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एग्जाम कब होगा। तो अपडेट अभी तक क्या है, क्या चल रहा है, किस कारण लेट हो रहा है एग्जाम, ये सारी चीजों को मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि 28 दिसंबर 2024 को इसका शॉर्ट नोटिस निकला था और अभी चल रहा है अगस्त 2025। यानी आप समझिए कि लगभग 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं नोटिफिकेशन को निकले हुए और 4 से 5 महीने हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए, मतलब बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। 21-22 जनवरी को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया और 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, 1 मार्च तक चले और 4 से 13 करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। और आपको यह भी पता होगा कि टोटल 32,438 वैकेंसीज है। कई बार आया वैकेंसीज बढ़ेंगी, लेकिन आखिरी में कुछ भी नहीं हुआ। 1,08,00,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, यानी एक वैकेंसी के लिए 333, एक पोस्ट के लिए 333 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन है। और ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर है जिस तरह विद्यार्थियों ने यहां पे फॉर्म भरे हैं। लेकिन अभी वही सवाल है कि एग्जाम कब होगा और क्यों लेट हो रहा है। अच्छा, कुछ और चीजें आपको क्विक में बता देता हूं। आपको बताया कि बेसिक पे 18,500 और एक सैलरी स्लिप भी आपको मैं दिखाऊंगा। 35 से 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी अभी पड़ रही है जो बच्चों को मिल रही है। और 8वां जो पे कमीशन है उसके बाद ये लगभग 55,000 से 60,000 तक जा सकती है। और एज 18 से 36 है, केवल 10th या ITI। और सबसे बड़ा जो विवाद का मुद्दा है, सबसे बड़ा रीजन एग्जाम लेट होने का, बस ये 10वीं और ITI ही है। और बात करते हैं इसके बारे में, पर आप पहले सैलरी स्लिप देखिए कि इसमें कितनी सैलरी अभी फिलहाल बन रही है। तो ये हमने एक सैलरी स्लिप बुलाई है हमारे स्टूडेंट की, जो ट्रैक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, जो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि बेसिक पे 18,500 का है, फिर अरियर्स इसमें जुड़े हैं 6,600 के, डियरनेस अलाउंसेस जो है 10,175 के हैं। फिर इसके बाद अरियर्स उसका भी मिला है 3,630 का। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस 1,850 के हैं, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। फिर HRA का भी अरियर्स यहां पे मिला हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिले हैं, फिर उसका अरियर्स आपको यहां पे मिला है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस यहां पर हो गए और ड्रेस अलाउंसेस हो गए। तो ऐसे टोटल यहां पर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर ये ऐसा महीना है जहां पे, क्योंकि जब अरियर्स यानी कुछ एक्स्ट्रा जब होता है या ऐसा कोई वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि जो बहुत पहले जुड़ जानी चाहिए थी और जब वो बाद में जुड़ती है तो फिर सारी चीजें उससे रिवाइज होती है। तो इस कारण ये ऐसा महीना है जहां पे 52,947 उसकी ग्रॉस सैलरी बनी है। और ओवर पेमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस, फिर इसके बाद पेंशन स्कीम हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, ऐसे 7,045 का यहां पर टोटल डिडक्शन है। तो अगर 52,000 में से 7,000 का डिडक्शन हटा दें तो 45,000 के आसपास सैलरी उस महीने अकाउंट में गई है। और क्योंकि यहां पे अरियर्स और सारी चीजें थी तो ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप मान के चलिए कि लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में इन हैंड जो है, मतलब अकाउंट में सैलरी आती है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार की रहती है। और ये वो विद्यार्थी हैं जिसकी बहुत पुरानी ज्वाइनिंग भी नहीं है, 10/9/2024 की इनकी ज्वाइनिंग है और 1 जुलाई 2025 से जो है इनका इंक्रीमेंट होना है। और ये उसी कारण, इंक्रीमेंट के कारण, यानी अगर आप नए विद्यार्थी होंगे, यानी आपका पहला ही वहां पे ज्वाइनिंग होगी, नए नए होंगे, तो आप मान के चलिए लगभग 40 से 45,000 के आसपास, क्योंकि इनको 1 साल के आसपास होने वाला है, इंक्रीमेंट हो गया है तो सैलरी यहां पर बढ़ गई है। बस ये यहां पे एक रीजन है ना। आपको पता है कि पहले कंप्यूटर CBT होता है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम होता है। और इसमें साइंस के 25 सवाल आने हैं, मैथ्स के 25 सवाल आने हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 सवाल आने हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 सवाल। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का समय और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी फिजिकल है, फीमेल के लिए भी यहां पे फिजिकल है। तो आपको 35 किलो का वजन जो है वो 100 मीटर 2 मिनट में आपको लेकर चलना होता है। साथ ही साथ इसके बाद फिर एंड शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1,000 मीटर, 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करना है। तो ये मेल के लिए। लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 मीटर लेकर चलना है और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है। तो ये आप वैसे भी बाद में कर सकते हो क्योंकि अभी इसमें काफी समय है, अभी तो आपको अपने रिटन एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि इसका एग्जाम लेट क्यों हो रहा है, क्यों आखिर सारे जो नोटिफिकेशंस हैं जो इसके बाद निकले उनकी एग्जाम्स हो गई है या डेट आ चुकी है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है।
उसके पीछे रीजन है कोर्ट केस, जो या तो कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ याचिका लगा दी है या कुछ टीचर्स ने लगाई है, जिस कारण चीजें डिले होते जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा इसके लेट होने के पीछे जो है वो है 10th और 10th वर्सेस 10th प्लस ITI। आपको याद होगा तो जो पिछले साल नोटिफिकेशन निकला था उस समय रेलवे ने कहा था कि भाई अगली जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें 10th और ITI दोनों कंपलसरी रहेगा, यानी सिर्फ 10th वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनकी वैकेंसीज बहुत कम होगी और 10th प्लस ITI वालों की संख्या ज्यादा होगी, यानी ITI करे हुए विद्यार्थियों की इसमें मौज रहेगी, उनके लिए वैकेंसीज बहुत रहेंगी। ये रेलवे ने पिछली बार मतलब ये कहा था कि जब अगला नोटिफिकेशन निकलेगा तो यही नियम लागू होगा, लेकिन और यही हम सब मान के चल भी रहे थे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन निकला तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई ITI सिर्फ 10वीं, मतलब जो ITI करके बैठे हैं या जिन्होंने सोचा था कि ITI करके हमें ग्रुप डी में फायदा मिल जाएगा, उनके साथ तो गलत हो गया, क्योंकि वो ये मानकर बैठे थे कि रेलवे ने जो बोला है वही होगा। अब रेलवे ने कहा कि भाई सब छोड़ो, हम तो सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो हम उनको ग्रुप डी में ले लेंगे। अब यहां पर कुछ विद्यार्थियों ने और टीचर्स ने रेलवे के उस नोटिस को ध्यान में रखते हुए यहां पे फिर वही केस लगाया कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, हमने ITI करा है, टेक्निकल डिग्री ली है, हमारा तो नुकसान है, क्योंकि हमें कोई यहां पे प्रेफरेंस नहीं मिलना है, कोई फायदा ही नहीं मिला, हम भी 10th करके बिना ITI के भी इस एग्जाम को अब दे पाएंगे। तो यहां सबसे बड़ा फिर मुद्दा रहा। तो पहले एक कैट होता है, अगर आपको पता हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो पहले केस यहां लगाया, फिर इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जहां जहां जो जो प्रयास हुए सबने लगाया। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं हमें सबको जानने में कि अच्छा केस कहां पहुंचा क्या नहीं, आपके काम की बात क्या है उसको हम समझते हैं। तो फाइनल ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भाई ये मामला जो है वो कैट लेवल पर ही निपटाया जाए, कैट इसका निपटारा करे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है उसको कहा है कि भाई ये मामला तुम निपटाओ, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि ओए मतलब आपका हो जाएगा कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई 18 अगस्त 2025 को तय की जाए और सभी पक्षकार उस दिन कैट के सामने उपस्थित रहें और कैट 1 महीने के अंदर मामले का निपटारा करने की कोशिश करे। ठीक है, 18 अगस्त। अच्छा, अभी अपडेट नहीं है, जैसे हमने अभी लेटेस्ट चेक किया है तो 21 अगस्त 2025 तक भी अभी यहां पे पेंडिंग ही स्टेटस दिखा रहा है, मतलब फिलहाल अभी कोई अपडेट इसमें नहीं आया है। लेकिन अब इसमें आपके काम की क्या बात है, तो अगर 18 अगस्त 2025 के हिसाब से अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, आप इसमें 1 महीना भी जोड़ लेते हो तो मैक्सिमम आप ये समझिए कि 18 सितंबर या उसके पहले कैट को इस पूरे मामले का निपटारा करना है। उन्हें डिसीजन लेना है कि भाई ठीक है, इस बार जो रेलवे ने डिसीजन लिया क्या वही ठीक है या ITI वालों क्या हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। करोड़ों विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है तो बहुत सोच समझकर उन्हें सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो हमारे काम की बात क्या है, हमारे काम की बात यह है कि देखो आपने अगर फॉर्म भरा है, सारी चीजें हैं, 10th है, 10th प्लस ITI है, एग्जाम देने का मौका, मतलब बहुत कम उम्मीद है कि अब इतने बड़े एग्जाम के लेवल पर इतनी बड़ी संख्या में कोई ऐसा चेंज कर दिया जाए कि बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम ना दे पाए, ये बहुत मुश्किल काम है। बट स्टिल अगर आप इसमें क्लियर वर्डिक्ट जानना चाहते हैं या सारी चीजें, तो पहली बात है कि 1 महीना मैक्सिमम है, उसके अंदर अंदर या 18 सितंबर तक जो है आपको इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी आपको यह पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या डिसीजन लिया और उसी के आसपास जो है आपको एग्जाम डेट भी जानने को मिल जाएगी। अच्छा, एग्जाम डेट को भी अगर हम समझें तो उसका पैटर्न भी आप देखो, आपको पता होगा कि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये 7 अगस्त से आपके स्टार्ट हुए थे और ये 9 सितंबर तक चलेंगे। तो 9 सितंबर तक तो ग्रुप डी हो नहीं सकता, ये बात कंफर्म हो गई। इसके बाद आपको पता होगा कि जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड जो कोटे की जो वैकेंसीज थी वो उसका नोटिफिकेशन आया और उसमें भी इन्होंने कहा कि भाई 10 सितंबर से 12 सितंबर तक इनकी एग्जाम चलेगी। तो 12 सितंबर तक तो कोई एग्जाम होने के चांस है नहीं, लेकिन अब इसके बाद 12 सितंबर के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा बची और वो है ग्रुप डी, क्योंकि बाकी सब हो चुके हैं। फिर अब CVT 2 और बाकी सबका नंबर अब आने वाला है। तो आप ये मानकर चलिए कि आज से मतलब सितंबर एंड यानी 20, 22, 25 तारीख के आसपास से लेकर सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको कहीं ना कहीं ग्रुप डी का नोटिफिकेशन यानी एग्जाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मान के चलिए 1 महीने का समय आपके पास है, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी एग्जाम्स की होने की पूरी संभावना है। और
पूरा लेट होने के पीछे बस ये जो सारा मुद्दा है, जो कैट का और हाई कोर्ट का और ये सारा चला है, यही सब रीजन से ये एग्जाम आपकी लेट हुई है। तो डिसीजन आएगा, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी और सितंबर एंड या अक्टूबर में जो है इसकी एग्जाम हो जाएगी। तो 1 से 1.5 महीना आप अपनी तैयारी पे बहुत अच्छे से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम तो देना है आपको, है ना। जो भी होता है एग्जाम तो वहां पे होगा, आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है, इस एग्जाम को निकालना है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारा मामला किस बात का है। तो अब सिर्फ एक ही चीज है, 1 महीना बहुत कम समय है, क्योंकि अच्छा 1 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है कि कैट मामले का निपटारा कर दे। तो ऐसा नहीं कि चलो अभी तो 18 सितंबर तक का है, अभी तो थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर देखेंगे क्या आता है, ऐसा नहीं, उसके पहले भी हो सकता है। और तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, सीरियस स्टूडेंट के लिए 1 से 1.5 महीने का समय काफी कम है, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस का भी निपटारा करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रीवियस पेपर्स लगाने हैं, आपको वीक चैप्टर्स जो कमजोर टॉपिक्स है उस पर काम करना है। तो आपके पास बहुत सारा काम है, आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, आपको जीए, साइंस, सब चीजों की गहराई तक जाना है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से पेपर और सारी चीजें आ रही हैं तो वो भी दमदार आ रही हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए 1 से 1.5 महीना कम है। मेरी आप सबको बस यही रिक्वेस्ट है और सलाह है कि आप अब सीरियसली इस एग्जाम को लेकर लग जाइए, क्योंकि कभी भी इसकी एग्जाम की डेट और इसको लेकर कोई अपडेट जारी हो जाएगा और तब आपको लगेगा कि यार लेट हो गए, हमें पहले करना चाहिए था। तो ये 100 बात की एक बात है, बाकी फिर आपकी मर्जी, और जो चल रहा है वो मैंने आपको अभी बता दिया। और कोई अपडेट आता है और कोई आपके काम की जानकारी आएगी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी विनर्स की ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो टेस्ट पेपर्स हो, कोर्स हो, ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज हो, फाउंडेशन बैचेस हो, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, हर विषय की किताबें, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, सब कुछ विनर्स की ऐप पर उपलब्ध है। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर आप कोर्स या टेस्ट सीरीज ले सकते हो बहुत कम प्राइस में। किताबें लेना है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, आपके आसपास की दुकानों पर भी मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है आप इंदौर आ सकते हो, तो जिस भी तरीके से, या यूट्यूब तो है ही आपके लिए, जहां पे हमारे टीचर्स और मैं खुद आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी क्लासेस और बढ़िया प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं, तो उन सब का भी आप फायदा उठाइए। सो दैट्स इट। और कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।